नमस्कार, मैं अरुण बागड़े और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। रायपुर राजधानी में हम अभी बैठे हैं और बूढ़ा तालाब धरना स्थल में हैं और रायपुर में सबसे लंबा जो धरना प्रदर्शन चला है वो यहाँ पर मैं उस जगह पे बैठा हूँ। लगभग 269 दिन आज हो चुके हैं, कल 270 दिन हो जाएंगे। और अनुकंपा नियुक्ति शिक्षा कर्मी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम नेताओं मंत्रियों से भी इन्होंने मिल लिया है। हाल में ही टीएस बाबा जो उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं उनसे भी मुलाकात किए हैं, लेकिन उनका भी आश्वासन जो है निराशाजनक रहा है। और मानसून सत्र का इंतजार करेंगे और उनके बाद भी अगर फैसला नहीं आता है तो निश्चित रूप से जो संख्या आप देख रहे हैं, इनका कहना है या तो हमारी मांग पूरी होगी तभी यहाँ से जाएंगे और नहीं तो यहाँ पर आत्मदाह करेंगे। आइए और अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करते हैं। स्वागत है आरजे न्यूज़ में आपका। जी, अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई, हम लोग क्या मुँह लेके घर जाएंगे। अब इतने दिन 9 महीने से हम लोग यहाँ हैं, खाली हाथ तो हम लोग जा नहीं सकते। घर में भी हम लोग क्या जवाब देंगे ना, घर वाले पूछेंगे, बच्चे भी हैं, हम लोगों का इतना खर्चा हो गया, कर्जा भी हम लोगों के सिर पे है, तो हम लोग ऐसे तो नहीं जाएंगे, तो आत्मदाह करके जाएंगे अगर हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो। जी, आप स्थिति देख सकते हैं, सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये कोई घर का दृश्य नहीं है, ना ही कोई कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पर अपनी मांग को लेकर, जो उचित मांग है उसको लेकर बैठे हुए और 269 दिन होते हैं अपने परिवार से नहीं मिल पाए, अपने बच्चों से नहीं मिल पाए। कई तो बच्चे मैं देख पा रहा हूँ जो अपने माता पिता से नहीं मिल पाए हैं। जो इनका अधिकार है अनुकंपा नियुक्ति का, उसको लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम मंत्री नेतागण से भी मिल चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार का जो है अभी तक घोषणा नहीं किया गया है। और बड़ा बयान भी है इनका, मानसून सत्र लगने वाला है, उसमें भी अगर नहीं आएगा तो इनका कहना है आत्मदाह कर लेंगे। आत्मदाह का फैसला लिए हैं आप, इसमें क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोग 20 अक्टूबर 2022 से बैठे हैं और ये एक संवेदनशील मामला है जिसको मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। सत्ता में आने से पहले उन्होंने हमसे कहा था कि जैसे ही मेरी सत्ता आ जाएगी मैं आपको योग्यता के आधार पर नियुक्ति दे दूंगा, लेकिन अभी तक 4.5 साल में सिर्फ हमको आश्वासन मिला। आश्वासन को देखते हुए हम लोगों का निराकरण नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पर 20 अक्टूबर 2022 से लगातार दिन रात यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे भी यहाँ पर आए हुए थे और कुछ बच्चे आपको दिख रहे होंगे बैठे हुए हैं, क्योंकि स्थिति ऐसी गंभीर है सर कि खाने के लिए कुछ नहीं है। बच्चों के भविष्य को लेकर हम लोगों को चिंता हो रही है कि एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा के ज्ञान देता था, लेकिन आज वही शिक्षक के बच्चे आज सड़क पर बैठे। बहुत दुख का विषय है ये। और मेरे खुद के बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, खिला पिला नहीं पा रही हूँ। जितनी भी महिलाएं दयनीय स्थिति से गुजर रही है, हमारे पास कुछ नहीं है। अगर हमारे हित में निर्णय नहीं लिया गया कल कैबिनेट में, तो हम लोग जो हम प्लानिंग कर रहे हैं मानसून सत्र तक देखेंगे, उसके बाद हम लोग आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। सीधे बाबा उप मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार हम उनसे, जब पंचायत के वो मंत्री थे तब लगातार हम उनसे मिलते आ रहे हैं कि हमारा निराकरण कर दीजिए। हमारा निराकरण नहीं हुआ, उन्होंने उस पद को त्याग कर अब उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो हमको आशा और विश्वास के साथ वो बुलाए थे, हम लोग गए भी थे। उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मुझे पद दिया गया है, मुझे पावर नहीं दिया गया है। मैं पूछना चाहती हूँ मंत्रीगण से कि जब आप मंत्री बने हैं और हमको लोकतंत्र में आपने अधिकार, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम अपने आंदोलन के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे नियुक्ति के लिए बैठे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी लोकतंत्र में अधिकार है कि जो अधिकार मांग रहा है उसको अधिकार दे दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगी कि जितनी भी ये महिलाएं बैठी है, छत्तीसगढ़ की बहू बेटी, आप ही की बहू बेटी है, कहीं बाहर से नहीं आई है। आप जल्द से जल्द कैबिनेट में फैसला करके हमारे हित में निर्णय लीजिए, नहीं तो हमको विवश होकर हमारे लिए कुछ भी बड़ा कदम हमको उठाने पर आप मजबूर ना करें। जी, आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे ये लोग बैठे हुए हैं, ये भी छत्तीसगढ़ सरकार के हिस्से में रहते हैं, छत्तीसगढ़ से ही है। इनके ही वोट से सरकार बनी है और चुनी गई है। कहीं ना कहीं मजबूर है और इतना बड़ा फैसला का ऐलान कर रहे हैं। एक तरफ तो ये इतनी परेशानी में बैठे हैं, दूसरी ओर इनके जो परिवार है वो भी इनके घर आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अपनी जायज़ मांग को लेकर देखिए किस तरीके से बैठे हुए हैं। और सरकार के तरफ से धरना स्थल है यहाँ पर और किसी प्रकार की यहाँ पर सुविधा भी नहीं है। सड़क पर ये बैठे हुए हैं, रात में बरसात भी हुई है, हल्की धूप भी है यहाँ पर। और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि चूहे भी कुछ आ रहे हैं, रात में सब यहीं पे सोते हैं। और किस तरीके से परेशानी होती है आप लोग को यहाँ पे? यहाँ हम सोने के लिए परेशानी होती है। जब बारिश होती है तो फिर
हम सो भी नहीं पाते, दिन रात ऐसे ही रहते हैं। और भूपेश बघेल से निवेदन है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहीं बैठे रहेंगे। ये जो बैठे हुए हैं आप देखिए, ये शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके भविष्य को बनाते हैं, और वो जो बच्चे उनके द्वारा पढ़ के जाते हैं छत्तीसगढ़ का नाम और देश का नाम का रोशन करते हैं, विकास करते हैं। लेकिन आज उनके परिजन, शिक्षक ने अपना काम करके चला गया, किसी कारणवश दिव्यांग हो गए, लेकिन उनके परिवार आज जो इनके अधिकार है अनुकंपा नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। और भी बच्चे हैं जो अब प्रदर्शन में बैठे हैं, अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहें? सर ये तो है कि हमारे मम्मी बाहर काम पे जाती हैं, पापा नहीं रहे तो मम्मी की सैलरी उतना है नहीं, वो तो रोजी मजदूरी करती है, 100-150 रुपए में तो हो नहीं पाता है। इस वजह से बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं। और मैं तो, मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं, तो मैं बाहर जॉब करती हूँ, तो मैं अपना घर खर्चा चलाऊँ या पढ़ाई करूँ, पढ़ाई को भी पूरा टाइम नहीं दे पाती हूँ। इस वजह से मेरी पढ़ाई रुकी हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपनी बहू बेटियों को और ना बिठाएं और योग्यता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति जल्दी से जल्दी दें। जी आप देख सकते हैं, कुछ विद्यार्थी हैं, महिलाएं हैं, घर में बच्चे हैं, उनको छोड़कर आई है। तो ये जो बैठे हैं उनकी समस्या नहीं है, जितने भी लोग हैं इनके परिजन हैं, फिर और उनके परिजन होते हैं, तो लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं इनका परिवार है। और ये परिवार जो बैठा है ये इनका ही परिवार नहीं, सबका परिवार है और कहीं ना कहीं परेशान है। आप देख सकते हैं आंखें नम हैं, क्योंकि 269 दिन से बैठे रहना, घर नहीं जाना और किसी प्रकार से जो मंत्रियों के द्वारा है वो घोषणा नहीं होना, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दुख की बात है। और लगभग छत्तीसगढ़ में 269 जो ये परिवार है वो यहाँ पर पीड़ित है। संख्या यहाँ पर ज़्यादा नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर इतने ही लोग बैठे हैं। और मैं आपको बता दूँ, लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं, बने हुए हैं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, पानी गिरे, कड़कती धूप रहे, अपनी मांग को लेकर ये बैठे हुए हैं। और सरकार अगर अब भी इनकी मांग को पूरा नहीं करती है तो इन्होंने घोषणा कर दिया है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा संकेत नहीं रहेगा। मांग पूरी नहीं होती, मानसून सत्र है, पूरा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से जितने ये लोग हैं मजबूर हैं आत्मदाह करने के लिए। कैमरामैन धीरज के साथ मैं अरुण बागड़े, रायपुर, छत्तीसगढ़।